जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, हम स्टार्ट करेंगे न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 7th एडिशन। और एक्सरसाइज इसकी आज करेंगे हम 5C। और क्वेश्चन हम करेंगे 22। ये एडवांस लेवल का हम क्वेश्चन करने लगे हैं। एडवांस लेवल आप जानते हैं 3 लेवल होते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल। तो आज हम बेसिकली इसका एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सीधा, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं जी। तो क्वेश्चन देखिए, कुछ इस तरह दिया हुआ है कि आपको वेलोसिटी जो है वो कि एक बेसिकली एक क्वेश्चन दी हुई है, v इज इक्वल टू 6+2t। वेलोसिटी आप लोग जानते हैं, स्पीड आप लोग जानते हैं क्या होती है, ठीक है जी। तो v इज इक्वल 6+2 दिया हुआ है, उसने इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पे जो v है ये स्पीड है, ठीक है जी। ध्यान रखें कि जो v है ये स्पीड है यहाँ पे, और जो t है जी हमारे पास ये टाइम है, ठीक है जी। 2 और 6 कॉन्स्टेंट्स हैं आपके पास। अब ये इक्वेशन उसने दी हुई है, इस इक्वेशन से आपने फाइंड क्या करना है वो देखें जरा। कुछ चीज़ें यहाँ आपसे डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है स्केच द बेसिकली आप कहना चाहिए आपको स्पीड टाइम ग्राफ। ये वो चीज़ें जो वो डिमांड कर रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ। बी स्पीड डिमांड कर रहा है, वी व्हेन, या कह लें स्पीड ही कह लें, वे स्पीड व्हेन t इज़ इक्वल्स टू 3। और लास्ट में वो c चीज़ डिमांड कर रहा है आपके पास। देखें उसकी डिमांड्स में क्या है। c स्केच एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, स्केच एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है जी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बेसिकली वो डिमांड कर रहा है। अब देखते हैं जी हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन सामने लिखी हुई है। यहाँ से सबसे पहले आप क्या करें, देखें सबसे पहले एक काम करते हैं आप कि इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। ए पे वो कह रहा है जी हम इसको स्केच करने लगे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ आप जानते हैं इस किस्म का एक ग्राफ बनता है, ठीक है जी। यहाँ पे हम स्पीड प्लॉट करते हैं, यहाँ पे हम टाइम प्लॉट करते हैं, यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, टाइम प्लॉट करते हैं, ठीक है जी। तो स्पीड टाइम ग्राफ ये बनता है। तो एक्स एक्सिस में आपको टाइम है और वाई एक्सिस में आपको स्पीड रखनी है। अब इसका देखिए आप स्पीड जब t इज इक्वल्स टू आप 0 पुट करें। अब देखें ये कहीं से भी आप ले सकते हैं, आप 1 से ले लें, 2 से ले लें, जहाँ से मर्जी आप लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये ध्यान रखिए, जहाँ से मर्जी 0 से लूँगा अगर मैं, तो मेरे पास 0 पे देखिए जब टाइम 0 था, ये मुराद नहीं होती टाइम 0 पे कोई स्पीड नहीं। 1 से शुरू करते हैं हम। 0 पे क्या स्पीड होगी जब टाइम 0 था, क्या मतलब टाइम 1 था, तो आपके पास स्पीड आएगी ये v इज इक्वल्स टू 6+2, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट t इज इक्वल्स टू 2 पे अब ज़बानी करते हैं, दिन 6 प्लस ये 2 टू द 4, 6+4 10 हो जाएगा। आप देख रहे हैं 2 का डिफरेंस आ रहा है। t इज इक्वल्स टू 3 पे देखें तो 3 to 6+6 12 हो जाएगा ये। तो v इज इक्वल से मैं लिख करके बताता हूँ 6+2 × 3, ठीक है जी। और ये 6 हो गया, 6 प्लस ये 6 हो गया, तो बेसिकली कितना आ गया आपके पास 12। v इज इक्वल टू 12। देख रहे हैं आप 8 10 12 2 का डिफरेंस। इस तरह आप 3 का भी निकाल सकते हैं, 4 का भी निकाल सकते हैं, जितने मर्जी का निकालना है, कोई 3 का काफ़ी हमारे पास। तो ये 10 और 12 हमारे पास ये इक्वेशन या वैल्यूज आ गए। अब इस पर देखें पॉइंट्स कौन कौन से बनने हैं। सबसे पहले देखें इधर कौन सा पॉइंट बनेगा। अब देखें एक्स पे टी है, तो टी कितना है यहाँ पे, ये 1 के लिए आपके पास आई थी, तो 2 8। और ये 10 आया आपके पास, ये किस पे आया, ये आपके पास आया जी अपना, सॉरी 1 8 था वो। 1 पे आपके पास कितनी आई है, 8 आई है। और यहाँ पे 2 पे 10 आई है आपके पास, और यहाँ पे 3 पर ये आपके पास 12 आ रही है। तो ये आपके पास 3 पॉइंट्स की जो बने हैं। अब इन्हीं 3 पॉइंट्स को बेसिकली क्या करना है, हमने प्लॉट कर देना है। तो देखते हैं प्लॉट किस तरह करते हैं। अब पॉइंट्स को यहाँ लिख लें कहीं, ठीक है जी। इन पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो पॉइंट्स आपके पास हैं 1 8 पॉइंट ए कह लें,
पॉइंट बी कह लें आप 210, पॉइंट सी कह लें आप 312। ठीक है, तो पॉइंट्स कौन कौन से हैं जी? 1, 8, 2, 10 और 312, ये पॉइंट्स आ गए आपके पास। इसको मिटा दें, इक्वेशन को भी मिटा दें बेशक। चलें, अब बेसिकली ग्राफ आप सारी कहानी ग्राफ की है, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है जी, अब देखें इसमें स्केल क्या सेट होगा। तो स्केल हमने सेट करना है बेसिकली अब। ठीक है जी, ग्राफ हमारा बस रास्ते में है। असल में ये बोर्ड होता है, आपको जानते हैं, स्लिपरी होता है। इसका असल में वुडन ज्योमेट्रिकल बॉक्स होता है, तो मैंने मंगवा लिया है। यानी कि मंगवा लिया से मुराद है कि मैं ले आऊँगा आजकल में जाके। बहरहाल अब देखें ज़रा कि यहाँ पे तो अब देखिए, यहाँ ज़ीरो नहीं रखना आपने, यहाँ 1 रखना है, क्योंकि आप 1 से शुरू कर रहे हैं बेसिकली। और गैप कितने का है ये भी ध्यान रहे, ये गैप कितने का है। गैप आ रहा है जी आपका, गौर से देखें तो गैप आ रहा है, यहाँ ऐसा करते हैं 1 रखते हैं, और यहाँ पे ये 2 रखते हैं, यहाँ पे 3 रख लेते हैं, और एक और पॉइंट ले लेते हैं 4 पे भी कर लेते हैं। इक्वेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मेरे ख्याल में एक और हमें ले लेना चाहिए। तो v = 6 + 2t था हमारे पास, तो 4th पे ले लेते हैं हम, t = 4 पे। तो 4 2 8, 8 + 6, देखा ना, ये हो जाएगा 6 + 4 2 8। अगर आप देखें इसको, ये बनेगा आपके पास 2 4 8, 8 और 6, क्योंकि 8 और बेसिकली हम बात करें, ये हो जाएगा 14 हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, 6 में से 2 आ गए, तो इससे हाँ जी 14 आपके पास आ गया। ठीक है, तो 14 वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, इतने में उलझने की जरूरत नहीं थी। तो ये डी है, पॉइंट और 4 पे ये 14 ही आएगा। देखिए 2 का डिफरेंस ही आना चाहिए। तो यहाँ पे ये 4th पे आ जाएगा, और यहाँ पे अब देखिए ये आप किस में 8, 10, 12, 14 शुरू हो रहा है 8 से। इसको ध्यान से बनाएं, इसको 4 4 को गैप रख लेना, तो 4 4 16 तक चला जाएगा। बेसिकली 4, 8 और ये 12, और ये इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे तो 16 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, तो देख लेते हैं जी 4, 8, 10 और 12 और ये 16 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको बना लेते हैं हम बेसिकली। अब प्लॉट करते हैं पॉइंट ए को। जो पॉइंट ए है देखें है वो 1, 8, तो 1 बेसिकली एक्स पे 1, एक्स यहाँ 1 है, और अब यहाँ पे आए तो 8। ये पहला पॉइंट आपको ये मिल गया, इसको अपने ए पॉइंट कहा, और ये 1, 8 बेसिकली एक पॉइंट था। ये पॉइंट यहाँ प्लॉट हो गया। उसके बाद प्लॉट करना है जी आपने 2, 10, ये 2 है जी आपके पास, और 10 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे करके आएगा, मिड पॉइंट होगा ना इसका। मेरे ख्याल में समझते होंगे आप लोग। चलें, ये आ गया जी 2, 10 बी पॉइंट आपका। हाँ जी, उसके बाद 3, 12, ये 3 है जी, और ये 12 यहाँ पे करीबन यहाँ पे आएगा सी पॉइंट 3, 12 हमें ओवर द लिमिट जा रहा है। इसको थोड़ा सा लिमिट में लिखते हैं, तो ये सी आएगा जी आपका 3 और 12 आई थिंक नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे नहीं आ रहा। पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, बस ये नज़र नहीं आ रहा असल में। तो 3, 12 अब नज़र आ रहा होगा आपको। लास्ट पॉइंट 4 पे 16 है, तो ये करीबन आपको पॉइंट मिलेगा। समझ गए होंगे कि यहाँ मिल रहा है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके दिखा देता हूँ आपको। चल, इस तरह कर लेते हैं इसको। तो ये पॉइंट आपको मिलेगा 4 पे 16। बेसिकली यहाँ पे भी आपको नज़र नहीं आ रहा असल में, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखा रहा हूँ। ये 4 पे आप जा रहे हैं, और ये आपको पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, ये इधर करके पॉइंट मिल रहा है। तो 4 पे 16, तो ये पॉइंट्स आगे इनको ज्वाइन कर लें। ठीक है जी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए आपके पास असल में। ये देखिए तकरीबन ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। ठीक है जी, तो ये आपके पास ग्राफ बना है ए बी सी और डी पॉइंट्स का ग्राफ। देखें जी पॉइंट हमारे पास ग्राफ बन चुका है इन पॉइंट्स का। ये सारे क्लियर हैं, सब चीज़ें ये क्लियर हो चुकी हैं। देखें जी अब क्या होगा, बेसिकली फ़र्क क्या आएगा। अब देखें ज़रा, अब ये एक तो पॉइंट ये था, तो दूसरा उसने क्या कहा था, अब ये
मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं मिटाने हमें करने की, इसको मिटा देते हैं, ये हमारे पास चीज़ आ गई है। ऐसा करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आपकी जो तवज्जो है मैं वो दिलवाता हूँ इधर। सुने जी, उसने कहा था जी, उसने कहा था बेसिकली क्या करो, उसने कहा था कि v देखें ना हमारे पास क्या था, v इज इक्वल्स टू s प्लस 6 प्लस 2t। उसने हमें क्या कहा था, क्या फाइंड करने के लिए, b में उसने कहा था हमें कि व्हेन t इज इक्वल टू 3 तो स्पीड फाइंड करो। तो मैं वैसे भी क्यों, ये t इज इक्वल टू 3 12 आती है आपके पास, तो बेसिकली 12 जो भी यूनिट होगा 12 यूनिट्स, ठीक है जी। अगर तो किलोमीटर में है, मुझे याद नहीं किस में यूनिट में, अगर तो शायद किलोमीटर पर आवर में हो, अगर तो उसमें और में, नहीं तो मीटर पर सेकंड में होगी। तो आप जानते हैं यूनिट कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो ये अब हटाया क्यों, मैंने आपका ध्यान यहाँ पे सी में उसने कहा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, उसने कहा है, उसने कहा हुआ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये समझा जरा इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ उसने मांगा हुआ है। अब ये फाइंड करने के लिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालने के लिए कुछ आपको काम करने पड़ेंगे, वो समझे, ठीक है जी। अब देखें ज़रा, वापस आपका जो ध्यान मैं वहीं पे ला रहा हूँ ग्राफ की तरफ। ये था जी हमारा ग्राफ। अब यहाँ से बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर मैं निकालूँ 1, देखें ना 1 पे तो कोई एक्सेलरेशन नहीं, इसका मतलब 1 से पिछले टाइम में उठना पड़ेगा, तो उसका मतलब पिछले टाइम पे वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए, यही है ना। तो उसको कोई फ़ायदा नहीं, 1 पे एक्सेलरेशन नहीं आएगा, क्या आएगा, देखिए ना एक्सेलरेशन का फार्मूला। अब देखें एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, पहले देखें ज़रा, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ। एक्सेलरेशन का बेसिकली फार्मूला होता है v/t, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, आप इस तरह तो करते जाएंगे आप, अगर हमें 2 पे निकालना है तो 2 पे बेसिकली जितनी स्पीड है, तो ये टाइम है जी 2 आपके पास, तो 10 है आपके पास, ये देखें स्पीड 10 है आपके पास, ये गौर से देखें, ये 10 स्पीड थी आपके पास, तो 10 और डिवाइडेड बाई 2, ये बेसिकली 5 बनता है, ध्यान रहे। इसी तरह अगर आप देखें 3 पे, तो 3 पे 12 है, ठीक है जी। अब 3 पे मैं समझा रहा हूँ आपको, ये है जी 3, इस पे है ये 12 है, तो 12 का मतलब है कि 12 स्पीड ओवर 3 टाइम, तो 3 4 12। एक्सेलरेशन डिफरेंट आ रहा है, लेकिन क्यों डिफरेंट नहीं आना चाहिए, देखिए इक्वल इंटरवल चेंज हो रहे हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये नहीं है, हमें असल में यूँ है, एक्सेलरेशन v/t है, ठीक है। यहाँ से अगर हम 2 पे पुट करें, देखें तो कितना आ रहा है, ये यहाँ पे देखें 10 स्पीड है, 10/2, तो ये 5 आई, और यहाँ 12 पे कितना जी टाइम 3 है, तो ये 12 किधर है जी हमारे पास, ये रहा 12 पे ये 3, तो हमारे पास आया बेसिकली 12/3, तो ये 4 आ गया। इसी तरह अगर हम निकालें डी पे, तो डी पे कितना है जी 16 है बेसिकली, देखें 16/4, तो 4 4 दा 16, हाँ जी देखें कितना आ रहा है जी आपके पास 4 आ रहा है। मैं आपको ट्रेंड्स दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। डी पे आपको यहाँ से देखें 16 और 4, इसका मैंने आपको ट्रेंड बताया, सबका देख लें ज़रा। 2 पे ध्यान रहे, पॉइंट्स मैं दोबारा आपको गिनवा देता हूँ। आपके पास थे ये पॉइंट्स गिवन है आपके पास 1 8, देखें डिफरेंस कितना 1 8, तो डिफरेंस टाइम का देखें ज़रा कितना, मतलब 1 पे स्पीड कितनी है 8 है। जब टाइम t1 था तो स्पीड कितनी थी t1 सेकंड, का मतलब आप 8 पे डिवाइड करेंगे, भाई यही है ना एक्सेलरेशन, स्पीड पर डिवाइड बाय टाइम, तो स्पीड तो 8 है यहाँ पे 1 पे, और 2 पे 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 5 एक्सेलरेशन, पहले एक्सेलरेशन 8 है जी, अब एक्सेलरेशन 5 है जी। और सी पे आपके पास कितना है जी 3 पे 12 है, तो 12/3, 3 4 दा 12, तो 4 हो गया एक्सेलरेशन, बात समझ रहे हैं। इसी तरह आप डी पे देखें ज़रा, तो ये पॉइंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली, ये वाले पॉइंट्स हैं। अगर आप डी पे देखेंगे ये, तो 416 है आपके पास, अगर मैं यहाँ ड्रॉ उसका बनाऊँ 416 का, तो ये बनता है आपके पास 16 डिवाइडेड बाई 4 जो आपका टाइम था, तो ये 4 आ रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन आपने देखे मुख्तलिफ आ रहे हैं, 4 आ रहा है, 5 भी आ रहा था, 8/1 भी आ रहा था, तो इसका मतलब ये तरीका नहीं है। एक्सेलरेशन इज़ नॉट v/t,
एक्सेलरेशन की अगर आप डेफिनेशन देखें अच्छी बुक्स में तो आपको v/t नहीं मिलेगी। टाइप्स होती हैं इसकी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दो जो भी है वो आपके पास चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। ध्यान रहे कि कितने टाइम में कितनी स्पीड चेंज हो रही है, ये होता है एक्सेलरेशन। तो बेसिकली डेल v ओवर डेल t इज एवरेज एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम यही फाइंड कर रहे हैं। एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जिसको डेरिवेटिव भी हम लेके करते हैं। बहरहाल तो ये अगर आप इसका देखें, अब देखें 1 पे एक्सेलरेशन क्या होगा, वही बताया ना, 1 पे एक्सेलरेशन क्या होगा। वैसा तो 8 होना चाहिए, 8 और 1, जबकि नहीं है हमारे पास, इतना तो नहीं है एक्सेलरेशन, तो 8 नहीं है हमारे पास। इससे पहले कुछ पिछला टाइम चाहिए हमें 1 से पहले, तो हमें नहीं पता 0 पे कितनी स्पीड थी। ठीक है, तो अगर वो निकालनी है तो निकाल लें 0 पे कितनी स्पीड थी आपके पास, तो इस पर भी आ जाएगा 0 पे आपके पास स्पीड। अगर वैसे ये बेवकूफ़ी है कि देखा जाए कि 0 पे कितनी आ जाएगी, वैसे v इक्वल टू 6 + 2t, अगर 0 पुट करें यहाँ पे तो ये 6 आ जाती है। तो ऐसे 2 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आएगा, 8 - 6 डिवाइड किससे करेंगे जी, टाइम का डिफरेंस 0 से लेके 1 तक 1, कितना आता है ये 2। अब ये कांस्टेंट रहना चाहिए क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जी। ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कैसा होता है आपको पता है, ठीक है जी, ग्राफ आपको पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे हम, बेसिकली अब हमारे पास आ गया कि टाइम जब 1 था, ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना था, 2, भाई 2 ही था, हर पॉइंट पे 2 एक्सेलरेशन है। तो अब आ जाएं ग्राफ की तरफ, यहाँ से कोई पॉइंट निकाल लें, इस पॉइंट पे देख लें, ये वाला, ये मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ बेसिकली, इस पॉइंट पे देख लें आप, एक्सेलरेशन निकालना है आपने, ठीक है जी। तो ये देख लें ज़रा, हाइट कितनी माइनस होगी आपके पास, 12, बेसिकली स्पीड कितनी देख लें कितनी माइनस होगी, तो 12 - 0 और ये 3 - 1। अब देखें स्पीड कितनी आनी है, ध्यान रहे भाई, ध्यान रहे। इस पॉइंट की बात करूँगा तो स्पीड कहाँ से आएगी, स्पीड जहाँ से 1 पे स्पीड, अब देखें 3 पे स्पीड 12, और ये बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, और 1 पे स्पीड कितनी है, बच्चे 0 लगा देते हैं यहाँ पे, जबकि 1 पे देख रहे हैं आप कितनी स्पीड है, 1 पे, ये 1 पे 4 नहीं है। ये ग्राफ ऊपर से शुरू हुआ है, अगर यूं शुरू होता तब 0 थी, 0 तब, अगर यूं ग्राफ शुरू होता तब 0 है दोनों, ध्यान है। तो यहाँ पे 8 आएगा, तो ये कितना आ गया, 12 - 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास 2। बहुत टेक्निकल सवाल है बेसिकली, ये देखें 12 - 8 करेंगे और 3 - 1 करेंगे और ये 4/2 और ये 2 आपके पास आ गया। तो 2 का एक्सेलरेशन है। अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ जी, टाइम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है जी आपके पास। अब मेरे ख्याल में इसको यहाँ से यूं बना लेना चाहिए, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, इस तरह से बना लेना चाहिए इसको, और नीचे तक एक्सटेंड कर देना चाहिए। हाँ जी, नज़र आ रहा है आपको। असल में माइक के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो माइक एक मरतबा आ जाएगा तो फिर ये प्रॉब्लम्स डिज़ॉल्व हो जाएंगे। बहरहाल जब तक नहीं है तब तक भी हम तो करेंगे, तो काम तो हम करेंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाने लगे जी। अब टाइम उसी तरह ही, अब शुरू कहाँ से करना, 1 से ही करना। तो 1 से जी 2 3 4, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन आना है, तो एक्सेलरेशन आप 2 करके बढ़ा लें या 4 से करके बढ़ा लें। अगर हमने 4 बढ़ाना, 4 बढ़ाना, अगर 2 बढ़ा लें 2, ठीक है जी, और ये 4 6 और ये 8, ठीक है जी, आपको नज़र आ रहा होगा आई थिंक सो। अब बढ़ा रहे हैं जी। अब भाई 2 पे एक्सेलरेशन, अब देखें भाई जब टाइम 1 था, 0 से लेके 1 तक एक्सेलरेशन कितना था, 2 था। उसके बाद एक्सेलरेशन कितना था भाई, 1 से लेके 2 के गैप पे 2 है एक्सेलरेशन। फिर ये ऐसी लाइन आपको मिल गई। हाँ जी,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मोटे मोटे अल्फाज में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी तरह आपका जो वर्ड प्रॉब्लम है एडवांस लेवल की, ये हो गई मुकम्मल। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।